फल कोई न दे जवाब, पढ़ने में फल कोई न दे जवाब, तुम होला जवाब हमारे पढ़ के विदेशों से बाबा जी आए, पानी पीने का अधिकार दिलाए। अभी सामने बताया कि हमको पानी पीने का अधिकार दिलाया किसने? बाबा साहब ने। बाबा साहब को यहाँ पर पढ़ने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब विदेशों में पढ़े और बाबा साहब जब विदेशों में पढ़े, विदेशों में पढ़ करके जब बाबा साहब विदेश से पढ़ करके हमारे देश में आए, बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 में हम लोगों को पानी पीने का अधिकार दिया हर तालाब से। इसलिए 1927 में 1927 में तुम बने थे महान, तुम होला जवाब, तुम होला मेरे प्यारे भीम का कोई न मेरे प्यारे भीम का कोई न भारत का संविधान बनाया, भारत के रतन ये तुमने पाया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। पढ़ने वाले बच्चे जो बैठे हैं ध्यान में, कोई पूछ ले 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है तो आप क्या बताओगे कि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नहीं ये कहा मुझे नहीं मालूम, सर ने बोला है कि आज झूला लेके मत आना, आज विद्यालय में बूंदी बटेगी। हाँ तो बूंदी के चक्कर में मत जाना। बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, लेकिन देश किस बात का है समाज के लोगों? बाबा साहब को भारत रत्न जीते जी नहीं दिया गया, जबकि बाबा साहब जब जीवित थे तब भारत रत्न का पुरस्कार चालू हो गया था। लेकिन बाबा साहब को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा गया। भारत का संविधान बनाया, भारत रत्न ये तुमने पाया। चश्मा हाथ संविधान। आपने देश का संविधान कभी गांधी जी के हाथ में नहीं देखा होगा। आपने देश का संविधान जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ में नहीं देखा होगा। आपने अगर देश का संविधान देखा होगा तो किसके हाथ में देखा होगा भैया? किसके हाथ में देखा? बाबा साहब को एक बार जोरदार तालियां। चश्मा हाथ में संविधान।
सन 1956 आई, कुछ धर्म को लियो अपनाई। बाबा साहब ने अपने 1935 के भाषण में इस बात को कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, क्योंकि पैदा होना हमारे बस में नहीं था। बाबा साहब ने 20-21 वर्ष तक किताबों का अध्ययन किया। किताबों का अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने ये जाना कि केवल भगवान बुद्ध का धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारे की बात करता है। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और अकेले नहीं, बाबा साहब ने लगभग 5 लाख लोगों के साथ में बुद्ध धर्म की दीक्षा दी। ऐसा दुनिया में पहली बार हुआ था जब किसी धर्म में एक साथ इतने लोगों ने प्रवर्तन किया हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। सन 1956 आई, बुद्ध धर्म को लियो अपनाई। बाबा साहब ने कहा था अगर मैं 10 वर्ष तक और जीवित रह गया तो पूरे भारत को बुद्धमय बना दूंगा। बाबा साहब ने कहा था बौद्ध बनो, लेकिन मेरे समाज के लोगों, तुम कोई अपने आप को बाहर जाके शर्मा लिखने लगता है तो कोई अपने आप को बर्मा लिखने लगता है। लानत है ये कहते हुए कि तुम बाबा साहब को मानने वाले हो। करिले प्रदेश इस मसीहा को। इतने लोग बाबा साहब के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। जो लोग बाबा साहब को दिलों से मानते हैं वो लोग सभी ऊंचे हाथ करके बोले, मानते हैं लोग भैया लोग, ये बात ऊंचे हाथ करके। करिले प्रदेश इस मसीहा को। वही तर्ज है, इंडिया का तुझे दे दूं किताब, तू चीज ना जवाब तेरा कोई न जवाब। लेकिन हमको ये नहीं बोलना है, हमको क्या बोलना है? बाबा साहब को पूरे संसार में क्या कहा जाता है? सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। इस पूरे संसार में सबसे ज्यादा अगर स्टैचू है तो वो किसके हैं? बाबा साहब के। हमारे देश में जहाँ बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब इंग्लैंड के जिस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं उसमें बाबा साहब के नाम के दरवाजे बने हुए हैं। पूरे विद्यालय में बाबा साहब की तस्वीरें लगी हुई हैं। अमेरिका भी, ब्रिटेन भी इस बात के लिए गर्व महसूस करता है कि ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय में पढ़ करके किसी देश का संविधान लिखा। ऐसे व्यक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां। भगवान बुद्ध की, पंचशील दरबारी। अब सभी लोग खड़े हो जाएं। अभी आज की कथा की समापन होने वाला है, समापन की ओर है। और समापन को जो बहुत ही सुंदर बाबा साहब की प्रस्तुति आपने दी है,
भीम है लाजवाब मेरे बाबा साहब। तो बाबा साहब लाजवाब है, लाजवाब हमेशा रहेंगे। अपने बच्चों को भी हमें लाजवाब बनाना है। और जोरदार ताली बजा दीजिए परवेश जी के लिए। मैंने पहली बार आपको रूबरू हुए हैं, पहली बार सुना है। आपकी आवाज में दम है, जोश भर देते हैं। कड़क आवाज, जोशीली आवाज और शब्दों का चयन बहुत सुंदर है। आपके सम्मान में समता सैनिक दल मैदान में मैंने माइक इसलिए लिया है, जो भी साथी समता सैनिक दल से जुड़ना चाहता है, और आप भी इस नंबर को नोट कर लेंगे। जहाँ भी कथा हो तो बाबा साहब की सेना का ये नंबर जरूर अवश्य दो। और जब आप अपनी हिंजान वर्षा में महातालाब का जो झांकी दिखाए तो वहाँ समता सैनिक दल के 10-20 कमांडरों को तैयार कर, क्योंकि वो जो महार का तालाब का जो पानी पीने को आपको मिला 1920 मार्च में, वो इन जवानों ने लाठियां बजाई थी, वहां पे लाठियां चली थी, उसकी बदौलत वो पानी मिला। इसको झांकी में दिखा, जहाँ प्रोग्राम करे मेरे को सूचित करे तो 4-5 कमांड दोस्तों खोले तो वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारा नंबर है, नोट कर ले, जिसके पास मोबाइल है अपना फोन खोलिए तुरंत। ये नंबर आपके काम आएगा। जैसे पुलिस का डायल नंबर होता है ना 100-112, तो ये नंबर ऐसे काम आएगा जब आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कहीं आपत्ति होगी तो इस नंबर को आप जरूर एक बार कॉल कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए अपने मोबाइल को खोलिए और इस नंबर को नोट करिए। नंबर बोलते हैं 8429310044। हिंदी में बोले 8429310044, यानी 8429310044। समता सैनिक दल बाबा साहब की सेना उत्तर प्रदेश का ऑफिस का नंबर है, कार्यालय। कोई भी समस्या हो। दूसरा नंबर नथा राम विमल जी हमारे साथ, विमल बोध जी हैं, वो आपसे रूबरू है, आपके बच्चे भी रूबरू है, आपके पड़ोसी हैं। यदि इस नंबर से संपर्क होने में कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत आपसे संपर्क करें। आपके पड़ोसी गांव के हैं। नंबर हमारा नोट कर लीजिए 80 81 06 03 62। पुनः बोल रहे हैं। समता सैनिक दल से जुड़ने के लिए और समता सैनिक सुरक्षा लेने के लिए आप इन नंबर पे आपातकाल में कभी भी आप संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। इन्हीं बातों के साथ आप समापन की ओर ले जाएं। जय भीम, जय भारत, जय सरकार।